सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप रहूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। दोस्तों जैन, मैं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में गजब की लहर चल रही है। सावन के महीने में मौसम ने कहर बरपा रखा है, लेकिन क्या पता कब किस बात पर किस वक्त अंधभक्त बहिष्कार करना शुरू कर दें। हमारे देश के अंधभक्त साल के 12 महीने बहुत बिजी रहते हैं। कभी नेताओं के चुनावी रैली में बिजी रहते हैं तो कभी किसी पार्टी का झंडा उठाने में व्यस्त रहते हैं। जब कोई काम नहीं होता तो कभी वो हलाल प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं, तो कभी हलाल मीट का, कभी अवकाश से कोसों दूर कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करने लगते हैं, तो कभी लुलु मॉल का, कभी नमाज का विरोध करने लगते हैं, तो कभी 3 तलाक का, कभी लड़कियों के दुपट्टे और हिजाब का विरोध करने लगते हैं, तो कभी पढ़ाई लिखाई का। अगर किसी मुस्लिम ने सिविल सर्विस का एग्जाम भी टॉप कर लिया और उनकी तादाद बढ़ गई, तब भी अंधभक्त बुरा मान जाता है। लेकिन सवाल है कि सब कुछ का बहिष्कार एक तरफ, लेकिन लड़कियों के हिजाब से किसी को क्या एतराज हो सकता है। आज भी ये टॉपिक बहुत से लोगों को हजम नहीं होता। अमा लड़कियों के पहनावे से लौंडों को क्या दिक्कत है? आखिर उनको किसने रोका है? वो भी जाकर पहन लें, साड़ी पहन लें, ब्लाउज पहन लें, सूट पहन लें, सलवार पहन लें, झुमके, दुपट्टा, सैंडल, जो पहनना है पहन लें। उन्हें किसने रोक रखा है? कुछ नहीं तो कम से कम मुस्लिम लड़कियों के हिजाब का विरोध करने के लिए वो भी हिजाब पहन लें, वो भी लहंगा, चुनरी, दुपट्टा ओढ़ लें। लेकिन कर्नाटक में इस बार हिजाब और दुपट्टा पहनने वालों ने ही उन स्कूलों का बहिष्कार शुरू कर दिया है जिन स्कूलों में दुपट्टा और हिजाब को देखकर अंधभक्त अपना दिमागी संतुलन खो बैठते थे। उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाया करता था। जो लड़कियों के पीछे उछल कूद करने लगते हैं, जो हिजाब को देखकर लड़कियों के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे प्रोटेस्ट करने लगते थे। अब ऐसा लगता है कि कर्नाटक का मुस्लिम समाज सांप्रदायिक हो चुकी राजनीति से तंग आ चुका है। अब ऐसा लगता है कि कर्नाटक की मुस्लिम आबादी रोज रोज की किचकिच से उब चुकी है। अब ऐसा लगता है कि बार बार दुपट्टा और हिजाब से आहत होने वाले अंधभक्तों का परमानेंट इलाज कर्नाटक का मुस्लिम समाज खोज रहा है, क्योंकि कर्नाटक से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद देश की बाकी हिस्सों में रहने वाला मुस्लिम समाज ने अगर उस पर अमल कर लिया तो समझो इस देश की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। कम से कम अंधभक्तों की दशा तो जरूर बदल जाएगी। दरअसल कर्नाटक के मुस्लिम संगठनों ने इस बार मुस्लिमों के लिए अलग से ही स्कूल कॉलेज खोलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। यानी कर्नाटक का मुस्लिम समाज हिजाब के नाम पर रोजाना होने वाले बवाल का हल निकालने के लिए एकदम तुल चुका है, क्योंकि हिजाब के विरोध का मकसद सिर्फ स्कूल कॉलेज से मजहब और मजहबी पोशाक को दूर रखना ही मकसद नहीं है, बल्कि उस कौम को जाहिल बनाने की एक पुरजोर साजिश है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को हजारों साल तक तालीम, शिक्षा, एजुकेशन से दूर रखा गया। लेकिन कर्नाटक ने शायद शिक्षा के लिए बाकायदा अंधभक्तों से जंग लड़ने की एकदम तैयारी कर ली है, और इस जंग में कलम और कागज ही मुसलमानों का हथियार होगा। अगर मुसलमान खुद को 90% भी शिक्षित कर लेता है तो भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आबादी वाली कौम का नाम होगा मुसलमान। आखिर कैसे अपने शिक्षा के लिए आंदोलन करने पर अड़ गए कर्नाटक के मुसलमान? आखिर कैसे खुद का कॉलेज खोलने जा रहे मुसलमान? आखिर कैसे मुसलमानों ने अंधभक्तों के खिलाफ खोल दिया मोर्चा? आखिर कैसे मुस्लिमों ने भक्तों का खोजा परमानेंट इलाज? आखिर कैसे कर्नाटक उतारने जा रहा अंधभक्तों का बुखार? तो जरा गौर से सुन लीजिए। आज से तकरीबन कुछ महीने पहले की बात है जब कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के सिर पर ढकने वाला हिजाब, उसका बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा। उस हिजाब के विरोध शुरू करने के लिए कोई बाहरी लोग नहीं आए, बल्कि उन्हीं स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कों ने हिजाब के खिलाफ अपनी कमर कस ली। समझ लीजिए कि हिजाब के खिलाफ बाकायदा एक आंदोलन शुरू हो गया, जिसका विरोध धीरे धीरे पूरे देश में देखने को मिलने लगा। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के खिलाफ गैर मुस्लिम लड़कियां बहुत ही कम थीं, लेकिन हिजाब के खिलाफ मोर्चा खोलने का जिम्मा गैर मुस्लिम लड़कों ने उठा रखा था। महीनों तक हिजाब के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों को स्कूल से बाहर रखा गया। उनके सिर से हिजाब खींचने के लिए ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया जिसे कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामला सियासी गलियारों से होते हुए जब अदालत की चौखट पर पहुंचा तो वहां भी उसका अंजाम बेनतीजा रहा, और हालात ये हो गया कि कर्नाटक में आज के डेट में हिजाब पर पूरी तरीके से पाबंदी है तमाम सरकारी स्कूल संस्थानों में।
लेकिन अब कर्नाटक के दक्षिणी जिले के मुस्लिम संगठनों ने कर्नाटक में 13 नए प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए एप्लीकेशन दिया है, आवेदन किया है। इन कॉलेजों में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुस्लिम संगठनों ने प्राइवेट कॉलेज खोलने के लिए एक साथ इतने बड़े पैमाने पर आवेदन पहले कभी नहीं किया। पिछले 5 साल में मुस्लिम संगठनों ने एक भी आवेदन नहीं किया, लेकिन इस बार 13 आवेदन प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए दिए गए हैं। हर किसी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम समाज 13 प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है। दरअसल इस वक्त कर्नाटक के तमाम सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी है। इस वजह से मुस्लिम समुदाय की सैकड़ों लड़कियों ने परीक्षा भी छोड़ दी। लेकिन प्राइवेट स्कूल कॉलेजों को अपना खुद का ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। कर्नाटक में अब सरकारी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक चिन्ह पर बैन लगा दिया गया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल कॉलेजों को पूरा हक है कि वो अपने यहाँ हिजाब की इजाजत दें या न दें। इसलिए मुस्लिम संगठनों ने खुद का अपना कॉलेज खोलने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में नए कॉलेज खोलने के लिए आवेदनों की जांच की जा रही है। एक आवेदन तो मंजूर भी हो चुका है। ऐसे में अगर 13 प्राइवेट कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल जाती है तो मुसलमानों के तालीम के लिए खुद का कॉलेज होगा, जहां उनका पोशाक देखकर कोई भी इंसान से लंगूर नहीं बनेगा, जहां उनके सिर पर हिजाब को देखकर कोई भी बंदर नहीं बनेगा, जहां उनको सुकून से पढ़ने दिया जाएगा, उनको कोई भी कपड़े देखकर परेशान नहीं करेगा। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत के लिए बाकायदा मामला हाई कोर्ट में भी गया था। वहां भी अर्जी दायर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला। सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब हिजाब के समर्थन में आंदोलन करने वाले संगठनों ने अपनी लड़ाई तेज कर दी है। लड़कियों का स्कूल नहीं आना और बिना हिजाब परीक्षा देने से इनकार करना भी ऐसा मालूम पड़ता है कि यह भी एक आंदोलन का ही हिस्सा है। आपको मुस्कान नाम की उस लड़की की तस्वीर बखूबी याद होगी जो कॉलेज गई और बाकायदा हिजाब में थी, तो कुछ लड़के उस पर झुंड बनाकर टूट पड़े। उसे देखकर उसके आगे पीछे दाएं बाएं जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिसके जवाब में मुस्लिम लड़की ने अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया था। एक लड़की को देखकर इस तरह की हरकत करने वाले अंधभक्तों की टोली को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर भारत में रोटी कपड़ा मकान दुकान का मुद्दा भूलकर हिजाब का विरोध क्यों हो रहा है। कर्नाटक में हिजाब पर बवाल तब शुरू हुआ जब उडुपी के 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब की वजह से क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि स्कूल में लिबास को देखकर रोक दिया गया। स्कूल मैनेजमेंट को लड़कियों के सिर पर हिजाब से एलर्जी हो रही थी, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन अदालत जाने पर पता चला कि इंसाफ किस चिड़िया का नाम है। इस वक्त भारत में एक तरफ रोटी कपड़ा मकान दुकान की जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर। एक तरफ बेरोजगारी की भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंधभक्तों की। एक तरफ खास समुदाय को सबक सिखाने की सनक सवार है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबी में नाइजीरिया को पछाड़कर नंबर 1 बनने का तमगा भारत ने हासिल कर लिया। लेकिन जरा गौर से सोचिए कि अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो आज किसको सबक सिखाया जा रहा होता। जाहिर सी बात है, उन दलित आदिवासियों और मूल निवासियों को निशाने पर लिया जाता जिनको बरसों से हजारों सालों से सबक सिखाया जाता रहा है। अगर मुसलमान नहीं होता तो आज भी इन्हीं लोगों को सबक सिखाया जा रहा होता। दरअसल ये मुस्लिम समाज कोई और नहीं है, ये गुजरे जमाने के वही पिछड़े समाज के लोग हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। पर अफसोस सियासत ने हमारे देश को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए, देश के हर नागरिक खुद का अस्पताल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने लगा तो फिर बेचारे नेताओं की चरण वंदना कौन करेगा। बेचारे नेताओं के पास झूठा वादा करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।